चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स ने जो न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपका जारी किया है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन CRE के लिए। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए, जो ये नोटिफिकेशन है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन मीन CRE, जो कि एम्स द्वारा जारी किया गया है, इसके लिए फ्रेंड जो फॉर्म है या डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डिटेल्स को वेरीफाई ज़रूर करें। अब बात करेंगे इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स जो फॉर्म है वो 7 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो गए हैं। 31 जनवरी 2025 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। स्टेटस आप 11 फरवरी 2025 को चेक कर पाएंगे। कोई भी गलती हो गई है तो करेक्शन आप फ्रेंड्स 12 फरवरी से 14 फरवरी तक कर सकते हैं। और डेट ऑफ एग्ज़ाम 26 से 28 फरवरी 2025 तक आपका कंडक्ट किया जाएगा। तो ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है। और इससे रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस है, इंट्रोडक्शन है, एप्लीकेशन प्रोसेस है, सर्टिफिकेट्स हैं, सारी जानकारियाँ, एप्लीकेशन फ़ीस है जो कि फ्रेंड्स जनरल OBC 3,000 रुपये है, SC ST का यहाँ पर 2400 रुपये है, और PH कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है। आप यहाँ पर फ्रेंड्स कहा गया है कि मोर देन 1 ग्रुप अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको सेपरेटली यहाँ पर हर एक ग्रुप के लिए आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। अब कौन कौन से ग्रुप हैं, तो आपको नीचे आना है। तो देखिए, नीचे आने पर आपको एलिजिबिलिटी कंडीशंस देखने को मिल जाएंगी। आप इसमें से जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इसी वैकेंसी की नोटिफिकेशन के पेज में लास्ट में आप आने पर आपको देखिए जो वैकेंसीज़ हैं इंस्टीट्यूट वाइज आपको देखने को मिल जाती है। कहाँ पर कितनी वैकेंसीज़ हैं वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्म अप्लाई के लिए। तो देखिए, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से आपको आवेदन करना है। आप एडवर्टाइजमेंट चेक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, और उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट ए न्यू अकाउंट का, और एक ऑप्शन मिलता है लॉगिन का। तो सबसे पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी एंटर करनी है। जैसे ही सबसे पहले आपका नाम आप एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, और उसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड कैसा होना चाहिए? 8 से 10 कैरेक्टर का, अपर केस, लोअर केस, और नंबर और स्पेशल कैरेक्टर आपके उस पासवर्ड में होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूँ। जैसे आपने अपर केस यूज़ किया, जैसे जैसे आप इसे यूज़ करेंगे आपके ये ग्रीन होते जाएंगे। अब आप यहाँ पर स्मॉल लेटर्स यूज़ कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर जो है नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप इन ऑप्शंस को यूज़ करेंगे सभी ऑप्शंस आपके ग्रीन हो जाएंगे। जैसे ही ये ग्रीन होते हैं आपको इसी पासवर्ड को दोबारा से कंफर्म करना है। इसके बाद है आधार कार्ड नंबर, आपको आपका आधार कार्ड नंबर देना है, वेरीफाई आधार पर क्लिक करना है, और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ऑप्शन को टिक करके क्रिएट अकाउंट कर लेना है। तो आपको फ्रेंड्स आपका जो आधार कार्ड नंबर जब आप यहाँ पर एंटर करते हैं और वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो आपके आधार कार्ड पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर एक OTP आती है। वो OTP आपको वेरीफाई करनी होती है। और अगर फ्रेंड्स मान लीजिए आधार वेरीफाई करने में जब आप वेरीफाई आधार पर क्लिक करते हैं आपको फ्रेंड्स कोई भी किसी भी तरह का एरर आ रहा है, तो देखिए नीचे एक ऑप्शन है आई वांट टू प्रोसीड विदाउट आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन। तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। मतलब आप बिना आधार के ऑथेंटिकेशन किए बिना आप क्रिएट अकाउंट यहाँ पर करना चाहते हैं। उस कंडीशन में आपके मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे उस पर एक OTP आएगी, वो OTP आपको वेरीफाई करनी होगी। तो आप आधार कार्ड के साथ अगर वेरीफाई करना चाहें इसे कर सकते हैं। पर मान लीजिए कोई भी सर्वर इशू है और आपको कोई भी एरर शो होता है तो आप बिना आधार वेरीफाई किए भी, क्योंकि यहाँ पर ये मैंडेटरी नहीं है, तो आप बिना आधार वेरीफाई करे भी इस ओनली इस ऑप्शन पर टिक करके क्रिएट अकाउंट यहाँ से कर सकते हैं। और OTP वेरीफाई करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपके सामने देखिए जो लाइव एडवर्टाइजमेंट है कॉमन रिक्रूटमेंट की, अब वो आपके सामने आती है। आप इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और लॉगिन टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अब आपका देखिए जो मोबाइल नंबर है वो आपको देना है, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा वो आपको देना है, और उसके बाद आपको सिंपली लॉगिन कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आप लॉगिन करते हैं आपका देखिए जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, जहां पर देखिए पहला ऑप्शन है प्रोफाइल का। अब प्रोफाइल में आपको आपका जो आधार ऑथेंटिकेशन है इसमें आपको मैसेज मिलता है योर अकाउंट इज नॉट वेरीफाई विद आधार, क्योंकि हमने यहाँ पर बिना आधार को वेरीफाई किए
फॉर्म को यहाँ पर अपना अकाउंट जो है क्रिएट कर लिया है, तो अगर आप बाद में भी यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालकर आप यहाँ पर इस ऑप्शन को टिक करके वेरीफाई आधार पर क्लिक करते हैं, तो अपना आधार कार्ड आप वेरीफाई कर सकते हैं बाद में भी। अब यहाँ पर देखिए ऑल एप्लीकेशन पर जाइए और यहाँ पर ऐड न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर फ्रेंड्स क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर टोटल ऑप्शंस मिलते हैं 6। अब सबसे पहले है पोस्ट अप्लाइड फॉर। अब यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप इसमें से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई यहाँ पर करना चाहें आप कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी आपका पोस्ट है उसको सामने फ्रेंड्स आपको यहाँ पर उस ऑप्शन पर टिक करना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर स्टोर कीपर जो है ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, या आप कोई और भी ऑप्शन अगर मान लीजिए कोई और पोस्ट के लिए आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी अदर फॉर्म अप्लाई करना है और आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका भी वीडियो आपको प्रोवाइड करने का। अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके स्टोर कीपर की, तो आप स्टोर कीपर को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर इसे सेलेक्ट करेंगे आपके सामने यहाँ पर देखिए जो सब पोस्ट है वो आपके सामने आ जाएंगी। साथ में आपके पास देखिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जैसे बैचलर डिग्री है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, या पीजी डिग्री आपके पास है, तो आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन आ जाती है, एज क्राइटेरिया आपके सामने यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है सेलेक्ट योर क्वालिफिकेशन। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपके पास बैचलर डिग्री के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, या आपने पीजी डिग्री की हुई है मेटल या स्टोर मैनेजमेंट में तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई और पोस्ट भी आपको सेलेक्ट करके शो करता हूँ, जैसे पेंटर हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर मैट्रिकुलेशन और सर्टिफिकेट आपके पास यहाँ पर आपसे रिक्वायर्ड होता है, तो यहाँ पर आपको उस ऑप्शन को टिक करना होगा। अगर आप किसी और ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहें, जैसे मान लीजिए जीएसटी के आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशंस मिलेंगी, और इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आने पर आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है, क्योंकि वो जानकारी आपको जो है फिल करनी होगी आपके फॉर्म में। तो ये फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास इनमें से जो भी क्वालिफिकेशन है अप्लाई करने से पहले एक बार चेक ज़रूर कर लें, और उसके बाद ही आप यहाँ पर उन पोस्ट को जो है सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे इलेक्ट्रीशियन या लाइनमैन की जो वैकेंसी है इसमें 10th और आईटीआई मांगा गया है, या आपके पास फ्रेंड्स प्रैक्टिकली 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस हैं। अब जैसे आपके पास यहाँ पर प्रैक्टिकल में 5 साल का एक्सपीरियंस है, या 2 साल का एक्सपीरियंस है, या आपके पास 10 प्लस में आईटीआई में 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शंस को सेलेक्ट करना होगा, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपके फादर नेम का है, मदर नेम का है, इसके बाद जेंडर का है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप पीएच कैटेगरी में आते हैं और आप यहाँ पर यस करते हैं तो आप इस जानकारी को यहाँ पर आई एग्री करके कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप पीएच का परसेंटेज कितना है वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी होगी, पीएच की कैटेगरी कौन सी है वो आपको देना होगा, और आप यहाँ पर जो है जो आपका एग्जाम में आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, स्क्राइब चाहिए, वो जानकारी आप दे सकते हैं। नहीं है पीएच कैंडिडेट सिंपली नो कर दीजिए। इसके बाद कैटेगरी जनरल है, जनरल सेलेक्ट कीजिए, ओबीसी है, ओबीसी सेलेक्ट कीजिए, नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिए, स्टेट ऑफ डोमिसाइल आपको सेलेक्ट करना है। आईडी प्रूफ में मल्टीपल ऑप्शन से आप कोई भी ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, और उस ऑप्शन में जो भी आप सेलेक्ट करते हैं उस आईडी का नंबर आपको देना होगा। ऐसे ही अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपका जो सर्विस पीरियड है वो आपको देना है, नहीं तो आप सिंपली नो करेंगे। रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप यस या नो कर सकते हैं। आप एम्प्लॉय हैं पार्टिसिपेटिंग एम्स या इंस्टीट्यूट में तो आप यस या नो कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो आपको जानकारी देनी है। अगर फ्रेंड्स आप जम्मू एंड कश्मीर के जो डोमिसाइल है आपका तो आप यस या नो कर सकते हैं। सर्विस क्लर्क हैं लास्ट ईयर फ्रेंड्स आर्म फोर्स में तो यस या नो कर सकते हैं। डिफेंस पर्सनल डिसेबल हैं तो यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो आपको इस कैलेंडर पर जाना है, आपकी फ्रेंड्स जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट मंथ एंड ईयर वो आपको देना होगा। इसके बाद है आपका एड्रेस। तो इसके लिए फ्रेंड्स देखिए जो सबसे पहले ऑप्शन है परमानेंट का, आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे। सबसे पहले कंट्री आपको चूज़ करना है, आपका फ्रेंड्स स्टेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सिटी के ऑप्शन मिलेंगे, और आपको आपका जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना होगा। इसके बाद आप पूरा एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देंगे। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं, अगर ये सेम है तो आप सेम एज पर क्लिक कर सकते हैं, या इसके बाद आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो ये आपका एड्रेस ऑप्शन है, ये आपको आपके अकॉर्डिंग फिल करना है, और उसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पर जा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है आपकी क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन में सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपकी जो डाटा है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है 10th की। तो आप यहाँ पर डिग्री का नाम देंगे, जैसे एसएससी आप दे सकते हैं, मैट्रिकुलेशन दे सकते हैं, आप यहाँ पर 10th लिख सकते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट कौन कौन सी है तो आप इस तरह से आपकी जो सब्जेक्ट्स है उसकी आप यहाँ पर एंट्री कर देंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ सैम्पल यहाँ पर शो कर रहा हूँ, आप अपनी जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं उसकी आप एंट्री करेंगे। इसके बाद आपके फ्रेंड्स बोर्ड का नाम क्या है, आपके प्लेस ऑफ यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, कॉलेज या बोर्ड कौन सा है वो आपको यहाँ पर देना होगा, तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स
आपको यहाँ पर देना होगा तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, अगर आप बोर्ड का दे रहे हैं तो आप बोर्ड यहाँ पर एंटर कर सकते हैं जहाँ पर आपका बोर्ड है। और अगर आप यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट का नाम दे रहे हैं, मान लीजिए आपके यहाँ पर आप दे रहे हैं स्कूल का नाम, तो आपके स्कूल का जो प्लेस कौन सा है वो जानकारी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, जो भी आप प्लेस ऑफ यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, कॉलेज और बोर्ड आप जो भी यहाँ पर ऑप्शन को फिल कर रहे हैं आप उसकी जानकारी यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आपका डेट ऑफ पासिंग रहेगा, तो आपका जो डेट ऑफ पासिंग है वो आपको यहाँ पर देना है, आपने इसको कब पास किया है। इसके बाद आपका ऑप्टेन परसेंटेज कितना है, और इसके बाद आपको यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट जो है पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर सेव एंड ऐड क्वालिफिकेशन कर देंगे तो आपकी देखिए क्वालिफिकेशन हो जाएगी यहाँ पर ऐड। ऐसे ही फ्रेंड्स आप यहाँ पर 10+2 पास आउट हैं तो आप 12वीं लिख सकते हैं, सब्जेक्ट कौन सी है, यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम क्या है, प्लेस ऑफ बोर्ड कौन सा है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, ऑप्टेन परसेंटेज कितनी है और सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बेसिक डिटेल में आपको बताया, जो भी क्वालिफिकेशन उस पोस्ट के लिए आप टिक करते हैं वो फ्रेंड्स जानकारी आपको यहाँ पर देना ज़रूरी है। तो आपको यहाँ पर अपनी जानकारी देनी है, जैसे ITI है तो ITI, अब यहाँ पर डिग्री है तो डिग्री दे सकते हैं, PG डिग्री है तो PG डिग्री दे सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास डिप्लोमा है तो आप डिप्लोमा यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको क्वालिफिकेशन, आपके पास जो जो क्वालिफिकेशन अवेलेबल है वो आप देंगे और उसको जानकारी को आप यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। ये ऐड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपसे पूछता है कि आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो रिलेवेंट बॉडी है, जो सेलेक्टेड ग्रुप है, उसमें फ्रेंड्स आपका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। अगर है तो आप रजिस्टर एज, किस तरीके से आप रजिस्टर हैं तो वो आपको जानकारी देनी है, जैसे फार्मा के तौर पर रजिस्टर हैं या फ्रेंड्स जो भी आपकी क्वालिफिकेशन, उस रजिस्ट्रेशन अगर मैंडेटरी है उस पोस्ट के लिए तो वो फ्रेंड्स आपको क्वालिफिकेशन को सबसे पहले रीड आउट करना होगा। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें कोई भी, जैसे किसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन अगर आपसे मांगा गया है तो कौन सी काउंसिल में आप रजिस्टर हैं, रजिस्टर नंबर कितना है, किस स्टेट से रजिस्टर हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर कब इशू हुआ है, किसने ये इशू किया है, ये जानकारी आपको देनी है और सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अगर ये उस पोस्ट के लिए मैंडेटरी नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली नो भी कर सकते हैं और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ पर कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके एक्सपीरियंस का। तो फ्रेंड्स अगर आपका कोई भी किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे कहा गया है इंटर्नशिप एक्सपीरियंस यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस के तौर पर काउंट नहीं होगा। तो आपका जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने एक्सपीरियंस किया है आप उसका नाम देंगे, किस पोजीशन में आप काम करते थे, आप रेगुलर थे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थे या टेम्परेरी थे, वो आपको जानकारी देनी है। स्टार्ट डेट क्या था, करंटली वर्किंग है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं, करंटली वर्किंग आप नहीं है तो एंड डेट आ जाएगी, और अगर आप करंटली वर्किंग है तो आप इसे यहाँ पर रहने दें, स्टार्ट डेट मेंशन कर दें, आपका यहाँ पर लेंथ ऑफ सर्विस आ जाएगा। अब जिस पोस्ट पर आप रहते थे, पोजीशन हेल्ड में जो आप लिखेंगे पोस्ट जिस पर आप काम करते थे, उस पोस्ट पर रहते हुए आप क्या काम करते थे, नेचर ऑफ ड्यूटीज़ आपको यहाँ पर देना होगा और आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो ये आपके एक्सपीरियंस की जानकारी है, जो कि बेसिक जानकारी आपको अपने एक्सपीरियंस की यहाँ पर देनी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आता है एग्ज़ाम स्टेट चॉइस। तो आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शंस मिल जाते हैं, आपके अकॉर्डिंग जिस भी स्टेट में आप अपना एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब मल्टीपल ऑप्शन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने होंगे, 3 ऑप्शंस अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिए, चौथे में आपको मिलेगा एनीवेयर इन इंडिया। तो ये आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलते हैं। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मिलता है पेमेंट डिटेल ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो पेमेंट है वो आपको करना है 3000 रुपये का। पेमेंट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही शो कर दिया, कैटेगरी वाइज पेमेंट आपको है। ऑनलाइन पेमेंट SBI का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए आपके सामने यहाँ पर नेट बैंकिंग का या कार्ड का ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे आप मान लीजिए SBI का कार्ड यूज़ करते हैं या किसी अदर बैंक का यूज़ करते हैं, आपको उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, कंफर्म करना है, और कंफर्म करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने जो बिल डेस्क है वो ओपन हो जाएगा। बिल डेस्क ओपन होने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपकी कार्ड डिटेल्स को फिल करके पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और जब आपका पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट या वेरीफाई हो जाएगा इसके बाद ही आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ओपन होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके सर्टिफिकेट्स का डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो सबसे पहले ऑप्शन आता है अपलोड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर देखिए फ्रेंड्स आपके पास कोई भी किसी भी तरह का एक्सपीरियंस है तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा, नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद है DOB सर्टिफिकेट या 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, ये भी आप PDF फॉर्मेट में ही अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए अपलोड करने के बाद आपको क्लिक है टू व्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर। तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो आपको उसका सर्टिफिकेट नंबर देना है, ये कब इशू हुआ है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद उसे भी यहाँ पर अपलोड कर देंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स से यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है अपलोड प्रोफाइल फ़ोटो का। तो आप इस ऑप्शन पर जाएँगे, आपकी फ़ोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है, 6 महीने ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, फ़ोटोग्राफ विदाउट बॉर्डर होनी चाहिए, आपका फेस सही से शो होना चाहिए, 6 महीने ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए, A4 वाइट पेपर पर आपकी फ्रेंड्स जो सीट है उस पर फ्रेंड्स पेस्ट करके फ़ोटो को फ्रेंड्स इस बॉक्स में आपको फ्रेंड्स जो है ड्रॉ करना है, उसके अंदर फ़ोटो को लगाना है और उसके बाद ही फ्रेंड्स आपको उसे अपलोड यहाँ पर करना होगा। तो आपको फ्रेंड्स जो स्कैन करना है वो सिर्फ आपको वो बॉक्स ही स्कैन करना है और उसके बाद फ़ोटो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तो सिंपल सी बात है, आपको आपका जो फ़ोटोग्राफ है वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपलोड करना है कुछ इस तरह से। फ़ोटो आपकी यहाँ पर लेटेस्ट होनी चाहिए और उसके बाद फ्रेंड्स आप आएँगे नेक्स्ट ऑप्शन पर जो कि है सिग्नेचर का। आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है तो आप सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। सेम ऐसे ही फ्रेंड्स नीचे है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, तो आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी अपलोड करना होगा। आपको यहाँ पर देखिए सैंपल दिए गए हैं कुछ इस तरह से फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, फ़ोटोग्राफ आपको ये अपलोड करने के बाद ही आप सेव एंड रिव्यू वाले ऑप्शन पर जाएँगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो आपका फॉर्म है उसका आपको यहाँ पर मिलेगा प्रीव्यू सेक्शन और इसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सबसे पहले अंडरटेकिंग देनी है कि आपने जो भी डिटेल्स फिल की हैं वो बिल्कुल यहाँ पर सही हैं। अगर आपको लगता